अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। मोहतरम सामीन और प्रिय दर्शकगण, क्या मुसलमान ही दहशत फैलाता है? क्या मुसलमान ही टेररिस्ट होता है? क्या इस्लाम के नज़दीक ऐसी कोई शिक्षा है? क्या कुरान में इस तरह की वर्सेस आयतें हैं? आपको जवाब मिलेगा नहीं, बल्कि कुरान और इस्लाम इसके विरुद्ध आतंक को ख़त्म करने, दहशत को मिटाने और अमन व आष्टी, शांति व सुरक्षा को स्थापित करने की बात करता है और कहता है कि एक इंसान की हत्या, उसको मारना सारी इंसानियत को मारना है। लोग हिस्ट्री में नहीं झांकते, लोग इतिहास को नहीं पढ़ते। वो बायस्ड होके, वो एक खास सोच के साथ, एक खास नज़रिया के साथ आते हैं और ऐसी बातें करते हैं। उनको इस मामले में कुरान का अध्ययन करना चाहिए और अपने दिलो दिमाग की आंखों से देखना चाहिए। आप देखेंगे, पाएंगे कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आइए इतिहास और डाटा की रोशनी में इस टेरर के बारे में जानें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ इस शो डिफेंस ऑफ इस्लाम में, जिसमें हम आज के एपिसोड में देखेंगे और भी जो सवाल इस्लाम के बारे में होते हैं उसका जवाब क्या है, उसको हम लोग आज इंशाल्लाह देखेंगे। आज के एपिसोड में जो सवाल हम लेंगे वो ये कि अक्सर मीडिया में और सोशल मीडिया में ये सवाल करते हुए हम लोगों को पाते हैं कि अक्सर जो मुसलमान होते हैं वो आतंकवादी होते हैं, या अक्सर आतंकवादी वो मुसलमान ही होते हैं। दुनिया में फिर इस्लाम क्यों आतंक के साथ जोड़ के देखा जा रहा है? आतंकी मुसलमान निकल रहे हैं, मतलब क्यों इतना ज्यादा इस रिलीजन में कट्टरपंथ दिख रहा है? तो अगर आपको बेसिक हिस्ट्री का नॉलेज होगा, थोड़ा सा इतिहास का नॉलेज होगा, उसका इल्म होगा, या आपका खुद का थोड़ा सा भी रिसर्च होगा, तो आपको पता चलेगा कि ये बात सरासर गलत है। हिस्ट्री में किस इंसान ने सबसे ज्यादा लोगों को मारा? 3 लिस्ट में सबसे ऊपर 3 लोगों का नाम आता है। हिटलर, जो कि जर्मनी का डिक्टेटर था, उसने 6 मिलियन यानी कि 60 लाख यहूदियों को मारा, 6 मिलियन ज्यूस को। आपको पता है कि वो कौन था? वो एक क्रिश्चियन था। उसी तरह सेकेंड नंबर पे नाम आता है जोसेफ स्टालिन का, जिसने 20 मिलियन लोगों को मारा। 14 मिलियन लोगों को सिर्फ उसने भूख से तड़पा तड़पा के मार डाला। एरियाज को ब्लॉक कर दिया था, उसके बाद ना ही वहां अनाज गया, ना ही वहां खाने के सामान गया, और फिर लोग भूख से तड़प के मर गए। जोसेफ स्टालिन कौन था? वो कम्युनिस्ट, एथिस्ट था।
तीसरे नंबर पे माओ जेडंग का नाम आता है। वो भी चाइना का रूलर था। वो भी कौन था? वो भी नॉन मुस्लिम यानी कि एथिस्ट कम्युनिस्ट था। तो हम लोग देखते हैं कि जो बड़े बड़े लोग जिसने हिस्ट्री में ज़्यादातर लोगों को मारा वो मुस्लिम नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम है। चाहे वो हिटलर हुआ, चाहे जोसेफ स्टालिन हुआ, चाहे माओ जेडंग हुआ या और डिक्टेटर्स जो हुए। हाँ, कुछ मुस्लिम डिक्टेटर्स भी गुजरे हैं जिन्होंने लोगों को मारा, लेकिन एक हिटलर या एक स्टालिन उन सारों को शर्मिंदा कर सकता है। एक हिटलर ने 6 मिलियन 60 लाख यहूदियों को मारा, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। तो हम लोग देखते हैं हिस्ट्री का अगर आप थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये बात बोलना कि सिर्फ मुस्लिम ही टेररिस्ट होते हैं या मुस्लिम ही सिर्फ लोगों को मारते हैं, ये सरासर गलत है। और अगर आप खुद का भी रिसर्च कीजिएगा, आप खुद से पढ़िएगा, तो अगर आप जाइएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंडियन गवर्नमेंट का ये वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का वेबसाइट जो है, उस पर आप जाइएगा तो वहां पर लिस्ट ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, उनका लिस्ट है। और उस लिस्ट में आप देखिएगा कि मुस्लिम से ज्यादा नॉन मुस्लिम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आपका। उसी तरह एक और वेबसाइट है साउथ ईस्ट एशियन टेररिज्म पोर्टल, उस पे भी अगर आप जाइएगा तो वहां पर भी आपको सिर्फ जम्मू कश्मीर के छोड़ के एरिया को, बाकी जितना भी आपको लिस्ट मिलेगा वहां पर जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो नॉन मुस्लिम है। इंडिया में जितने भी और एरियाज में जो है, आप चाहे वो असम का हो गया, उल्फा हो गया, या साउथ का लिबरेशन तमिल टाइगर्स एलम हो गया, या माओइस्ट हो गए, या नक्सल्स हो गए, ये सारे के सारे नॉन मुस्लिम है। तो ये बात बोलना कि अक्सर आतंकवादी मुस्लिम होते हैं, ये सरासर गलत है। और लेकिन ये चीज होता है हमारे यहाँ कि मीडिया में जब भी आउटरीच होता है या मीडिया में जब भी बोला जाता है तो अक्सर मुसलमान को उसमें ब्लेम कर दिया जाता है। मैं हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें एक राइटर वो लिखते हैं कि इज इट नॉट द केस दैट द वेरी फर्स्ट पर्सन, कि क्या ये केस नहीं है कि जब भी कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो सबसे पहले जो नाम आता है वो मुसलमानों का होता है। और इज इट नॉट द केस, क्या ये केस नहीं है कि अक्सर बार वो लोग छूट जाते हैं, जो इतने लोग पकड़ाते हैं और जितने लोग पे सजा साबित होती है उसका रेशियो का डिफरेंस कितना है, वो बोलते हैं कि आप जाके नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB वेबसाइट है इंडियन गवर्नमेंट का, तो उस पे आप जाके देख सकते हैं कि कितने लोग पे इल्जाम लगाया जाता है और कितने लोग पे इल्जाम साबित होता है। और एक केस वो बता रहे थे कि मोहम्मद आमिर नाम का एक शख्स थे जिसको 14 साल जेल में रखने के बाद छोड़ दिया गया ये बोल के कि वो बेगुनाह थे, और उसने एक पूरा का पूरा बुक भी लिखा, फ्रेम्ड एज अ टेररिस्ट उसके बुक का नाम है। तो ये चीज होता है हमारे यहाँ कि मीडिया में अक्सर मुसलमान को ब्लेम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लोग ये सोचते हैं कि अक्सर मुसलमान ही आतंकवादी होते हैं, जो कि सरासर गलत है। और लेकिन जब वो मुसलमान छूट के निकलता है, बहुत सारे मुसलमान जब छूट के निकलते हैं, तब वहां पर मीडिया में आपको उतना हाईलाइट नहीं किया जाता जिस तरह के जब उसको फंसाया जाता है, जब उस पर इल्जाम लगाया जाता है, तब उसको हाईलाइट किया जाता है। और हद तो तब हो जाता है जबकि इस चीज को, जबकि अगर कोई मुसलमान गलत काम करता है तो उसको जोड़ दिया जाता है इस्लाम से और कुरान से। हद तब गुजर जाती है क्योंकि लोग ये कहने लगते हैं कि कुरान में लिखा है लोगों को मारो, जबकि हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मारा तो कोई भी ये नहीं कहता कि यहूदियों को इसने इसलिए मारा क्योंकि यहूदियों ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था इसलिए वो ये बात लेकर के यहूदियों को मार रहा था। कोई भी इस तरह से नहीं बोलता। लेकिन जब एक मुसलमान उस तरह से करता है, अगर मान के चलिए कोई मुसलमान गलत काम करता है, अगर लोगों को मारता है, तो भी उसका वो गलती होगा, ना कि इस्लाम का। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला साफ तौर पे फरमाते हैं सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में कि जिस किसी ने एक बेगुनाह को मारा तो वो इस तरह है कि उसने सारी इंसानियत को मार डाला, और जिस किसी ने एक बेगुनाह की जान को बचाई तो वो इस तरह है कि उसने सारी इंसानियत की जान को बचा लिया। तो इस्लाम कभी भी आतंकवाद का, कभी भी बेगुनाहों को मारने की इजाजत नहीं देता। हाँ, ये बात अलग है कि लोग इल्ज़ाम लगाते हैं और मीडिया में इसको हाईलाइट किया जाता है, जबकि आपका खुद का रिसर्च रहेगा और आपकी खुद को हिस्ट्री की नॉलेज रहेगी, इतिहास का आपको इल्म रहेगा, तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत भी बड़ा मिथ है जो कि ये बताया जाता है कि अक्सर मुसलमान आतंकवादी होते हैं। हमारे पास आतंकवादी हर ग्रुप से है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो एथिस्ट हो, चाहे वो नक्सल्स हो, चाहे वो उल्फा हो, चाहे वो बब्बर खालसा इंटरनेशनल हो, चाहे वो सिख हो, हर ग्रुप से टेररिस्ट होते हैं। और ये कहना कि सिर्फ मुसलमान ही आतंकवादी है, ये सरासर गलत है। वाखिर दावाना।